नमस्कार, मैं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में जैसे-जैसे नजदीक हो रहा है, हर पार्टी अपने आप को लगातार आंक रही है कि मैं चुनाव जीत रही हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के लगातार विधायक, सांसद समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज उसी खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमर बहादुर यादव जुड़ रहे हैं। बहुत-बहुत स्वागत सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी। लगातार सर भारतीय जनता पार्टी छोड़ के विधायक समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, इसका क्या संदेश है? सर्वप्रथम तो मैं आपको और आपके चैनल को जी। और आप जैसे पत्रकार बंधुओं को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देंगे कि आप लोग इस खबर को बहुत प्रामुख्यता से स्थान दिया है। अरे सर, हर खबर को हम लोग प्रमुखता से देखते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, इस खबर को तो आप लोग ने बहुत ही जो है बेजोड़ कर दिया है कि पूरे जो है कि भारत में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में चारों तरफ तहलका मचा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता से लेकर मंत्री, विधायक भाग-भाग कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे तो साफ झलक रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा जो है सफाया हो जाएगा। एक चीज़ सर देखा जा रहा है, लगातार आप भी क्षेत्र में बने हैं, हालाँकि एक तरफ़ा बात मत करिएगा सर। इस स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से कितना परसेंटेज मौर्य आपको ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में जुड़ जाएँगे? स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से कम 60, 70, 80% के बीच में मौर्य समाज हमारे साथ जुड़ेगा। इसलिए कि वो एक अच्छे और कद्दावर नेता थे। जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में जितने दिन से थे, वो एकदम घुटन महसूस कर रहे थे। ज्यों ही उन्होंने देखा कि अब हमारे ओबीसी और दलित समाज का जो है भारतीय जनता पार्टी में कोई वर्चस्व नहीं रह गया है, कोई इज़्ज़त नहीं रह गई, उन्होंने इसलिए उस समाज की मान-सम्मान और रक्षा करने के लिए जो है कि भारतीय जनता पार्टी को ठोकर मारकर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और देखा जा रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसी समाजवादी पार्टी में आने का ऐलान किया, वैसे उनकी बातों में भी दम दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया, टेलीविज़न के माध्यम से। भई जब तक वो थे, उन्होंने जो वादा करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया था, जी। उस वादे पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी एक भी उनका वादा पूरा नहीं किया। ओबीसी समाज से लेकर दलित समाज तक, तो इस समाज में भारतीय जनता पार्टी में उत्पीड़ित था, एकदम उपेक्षित था। इसलिए उन्होंने जो है कि मौका पाते ही अपने जो है कि अपने समाज के सम्मान बचाने के लिए समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तो क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, इस बार आपकी और ज़्यादा मजबूती बढ़ गई समाजवादी पार्टी हम की? लोग तो पहले से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ थी, जो इनका घोषणा पत्र था, जो लोगों के साथ इन्होंने जुल्म और अत्याचार किया है, महिलाओं के साथ से लेकर बेरोजगारों के साथ से लेकर किसानों के साथ उन्होंने जो जुल्म और अत्याचार उन्होंने किया था, उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि अब कौन से मुद्दा लेकर जो है कि वो क्षेत्र में जनता के बीच में जाएँगे। जनता तो उनके खिलाफ खड़ाऊँ लेकर खड़ी हुई है, वो ज्यों ही उनके नेता और मंत्री जो है क्षेत्र में निकलेंगे, उनको जो है खड़ाऊँओं से जवाब देगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कहीं से जो है कि समाज में उनका जो है वर्चस्व नहीं रह गया है। तो डॉक्टर साहब, एक बात और देखा जा रहा है, केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट भी कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का इतने जल्दी निर्णय लेना कहीं न कहीं गलत हो सकता है। नहीं, अब केशव प्रसाद भी अब चले आए समाजवादी पार्टी में, उनका उसी में सम्मान है, क्योंकि उन्होंने ओबीसी समाज को जितना अधिक से अधिक छला गया है भारतीय जनता पार्टी में, आज तक भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में किसी भी पार्टी या सरकारें ने ओबीसी और दलित समाज को इतना उपेक्षित नहीं रखा था, जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। तो कहीं न कहीं सरकार आपकी बन जाएगी। बहुत पहले से हम लोग कह रहे थे कि भाई हमारी सरकार जो है कि स्पष्ट बहुमत से बनेगी। ये है कि नेताओं के आने से हम लोग और मजबूती से जो है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। धन्यवाद सर। जैसा कि हम आप लोगों को बता दें, भारतीय जनता पार्टी के लगातार विधायक और वो भी प्रदेश स्तर के ऐसे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि लगातार हम लोग जीत की अग्रसर, लगातार हमारा वोट बैंक भी बढ़ रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको।